कि एक भिखारी था, वो खाना बनाता था और खाना बना के रखता था, वो बाथरूम जाता था, 2 रोटी 4 रोटी वो खाता था, 4 रोटी बनाता था, और जैसे वो बाथरूम से वापस आता था 2 रोटी उसका गायब हो जाता था। ठीक है ना। अब वो आके देखा कि खाना मेरा आधा हो गया, बोला अच्छा चलो। दूसरे दिन देखता है फिर वही हाल, फिर 2 रोटी गायब, तीसरे दिन फिर हो गया, चौथे दिन फिर हो गया, लगातार होने लगा। ये बोला आखिर भाई बात क्या है? बोला आज मैं कहीं बाथरूम नहीं जाऊंगा, खाना बनाऊंगा और यहीं बैठूंगा, देखता हूं कि मेरा गायब कैसे होता है। देखा उधर से एक बिल्ली आ रही है, वो 2 रोटी लेके जा रही है। बोला ये बिल्ली मैं परेशान हूं, रोज चोरी तुम ही करती है, ये क्या तरीका है, खाना मैं बनाऊं और आधा खाना तुम लेके चली जाती हो। बोला भैया मैं तुम्हारा खाना लेके नहीं जा रही हूं, मैं अपने भाग्य का खा रहा हूं, मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ है कि खाना तुम बनाओ और तुम्हारा आधा खाना हम खाएंगे। बोला ऐसा कैसे? बोला यदि तुमको ये आंसर चाहिए इसका कैसा क्यों होता है, तो तुम बुद्धा के पास जाओ और बुद्धा से जाके पूछो कि मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है। बोला ऐसा है? बोला ऐसा। बोला ठीक है मैं चला। वो दूसरे दिन वो बुद्धा की खोज में जाता है और रास्ते में जाते जाते रात हो जाता है। एक घर मिलता है उसको, जो है वहाँ रहने के लिए, रात रहने के लिए जगह मांगता है। 3 आदमी था उस घर में, है ना, माता पिता और उसकी 19 साल की बेटी थी। और रात में उसको वहाँ शरण मिलता है, खाना पीना मिलता है। और सुबह उठता है, फिर वहाँ से जब वो निकलता है तो बोलता है आखिर भाई तुम ये तो बताओ कि तुम जा कहाँ रहे हो। तो बोलता है कि मैं बुद्धा के पास जा रहा हूँ। बोला बुद्धा के पास क्यों जा रहे हो? तो बोला मुझे एक सवाल करना है। बोला एक सवाल मेरा भी पूछना। बोला क्या? कि हमारी 19 साल की बेटी है, वो अभी तक बोलती नहीं है, वो बोलेगी कब? बोला पूछ लेंगे। आगे गया, चलते चलते इतना बड़ा पहाड़ मिलता है कि वो पार ही नहीं कर पाता है, परेशान हो जाता है। तो एक आदमी दिखता है, वो जादूगर था। बोला भाई जादूगर हमको ये पहाड़ पार कर दो, मैं परेशान हो गया। बोला वो छड़ी पर बैठ जाओ। वो छड़ी पर बैठ जाता है, पहाड़ पार कर देता है। जब पहाड़ पार कर देता है, वो जाने लगता है। तो बोलता है वो जादूगर उससे पूछता है कि आखिर तुम भिखारी से कि तुम जा कहाँ रहे हो? बोला हम बुद्धा के पास जा रहे हैं। बोला क्यों जा रहे हो? बोला हमको एक सवाल पूछना है। बोला एक मेरा भी पूछ लेना। बोला क्या? बोला मेरा 1000 बरस हो गया उम्र, बुद्धा को पूछना कि हमको मुक्ति कब मिलेगी, मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। बोला ठीक है पूछ ले। आगे बढ़ा, चलते गया। अब जो है लास्ट उसको जो है एक नदी मिलता बहुत बड़ा, जो कि पार करना संभव नहीं था। अब ये सोचने लगा कि हमको नदी कैसे पार करूं, तभी तो उस पार में बुद्धा है, मैं जाऊं कैसे। तब तक एक कछुआ आया। बोला कछुआ भाई हमको नदी पार करा दो। बोला आओ बैठ जाओ। पीठ पर बैठ गया, पार करा दिया। पार कराने के बाद जब वो जाने लगा तो पूछता कि भाई आखिर तुम ये तो बता दो कि जा कहाँ रहे हो। बोला बुद्धा के पास जा रहा हूँ। बोला क्यों जा रहे हो? बोला एक सवाल पूछना है। बोला एक मेरा भी पूछ लेना। बोला भैया अभी तुम्हारा क्या है? बोला मेरा उम्र 500 बरस हो गया, मैं ड्रैगन कब बनेगा। कछुआ जब पुराना हो जाता है ना, ठीक है ना, तो वो उड़ने लगता है, ठीक है ना। पूछना बुद्धा से कि मैं ड्रैगन कब बनेगा। बोला ठीक है पूछ लेंगे। बड़ा मुश्किल से वो पहुंचा, वो जाके प्रणाम पाती किया। बोला कि मैं बहुत दूर गांव से आया हूं, मेरा कुछ सवाल है, वो सवाल का जवाब हमको चाहिए, आप महाराज हमको सवाल का जवाब दे दो। बोला तुम्हारा सवाल का जवाब तो देंगे, लेकिन यहाँ का सिस्टम तुम पहले समझ लो कि हम एक व्यक्ति को और एक दिन में 3 ही सवाल का जवाब देते हैं। 3 सवाल तुम्हारा कोई भी है तुम पूछो, तुमको जवाब हम देंगे। अब ये परेशान हो गया, इसके पास कितना सवाल हो गया? 4, है ना। अभी पूछना इसको कितना है? 3, ठीक है ना। अब ये सोचने लगा कि यदि मैं वो लड़की वाला नहीं पूछता हूँ तो 19 साल की है मात्र, उसका तो सामने पूरा जीवन पड़ा है, ये तो उसके घर में मैं रुका, खाना खाया, ये तो गलत हो जाएगा। बोला जादूगर बोला रे वो तो 1000 बरस हो गया, 1000 बरस से वो जी रहा है, अभी तक उसको मुक्ति नहीं मिली है, उसका यदि नहीं पूछता हूँ तो उसके साथ गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने हमको पहाड़ पार किया है, ठीक है ना। अब बोला चलो कछुआ, तो कछुआ बोला इसका भी तो 500 बरस हो गया है, इसकी भी तो अपनी अभिलाषा है, इसका मैं नहीं पूछूंगा तो इसका भी गलत हो जाएगा। अब ये सोचने लगा क्या करूं, कौन सा क्वेश्चन छोड़ूं, तो इसको लगा सबसे मामूली तो मेरा ही है, अरे मैं तो भिखारी है ना, दिन भर भिक्षाटन करके लाता हूँ, रात में खाना खाता हूँ, और यही ना होता कि मेरा आधा खाना बिल्ली लेके चली जाती है, जाने दो मेरा जिंदगी तो कैसे भी बीत जाएगा, लेकिन ये तीनों के साथ में मैं गलत नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने सपोर्ट भी किया है और ये समस्या है। तो तीनों का सवाल पूछा, अपना छोड़ दिया, ठीक है ना।
अब आया उधर से, आने के बाद सबसे पहले कौन मिलेगा? कछुआ। इसको देखा, बोला अरे रे तुम आ गया? बोला हाँ आ गया। मेरा सवाल पूछा था? बोला पूछा था। क्या बोला? बोला यार मामूली सी बात है कि जिस दिन ये तुम्हारा ढांचा है ना, ये तुम्हारा जो कवच है, ये कवच तुम जिस दिन छोड़ दोगे, बुद्धा ने कहा कि उसको बोलना कवच छोड़ देगा, उसी दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। बोला इतनी सी बात? बोला हाँ। बोला चलो अभी छोड़ दिया। वो ढांचा उसने, कछुआ ने क्या किया? छोड़ दिया। वो तो उड़ गया। उड़ने से पहले वो जो पुराना जो था है ना, उसमें सिर्फ मोती था, मतलब इतना पुराना हो गया था कि मोती हो जाता है उसमें। तो मोती मतलब क्या, एकदम कीमती है वो, है ना। तो बोला ये तुम रख लो, ये मेरे काम का है नहीं। तो उसको किसको दे दिया? भिखारी को। अब तो वो धनवान बन गया, ठीक है ना। दूसरे का भलाई में क्या हो गया? वो धनवान बन गया। अब वहां से चला तो कौन मिलेगा? जादूगर। बोला यार अरे तुम्ही को विषय में सोच रहा था, तुम आ गया, मेरा सवाल पूछा था? बोला हाँ पूछा था। क्या बोला? अरे बोला कुछ नहीं, कि उसको बोला, बुद्धा ने बोला कि जादूगर को बोलना कि वो अपना वो छड़ी छोड़ देगा, जिस दिन वो छड़ी छोड़ेगा उसी दिन उसकी मुक्ति मिल जाएगी। बोला इतनी सी बात? बोला हाँ। बोला ये छड़ी मेरे कोई काम का नहीं है, तुम रखो, ठीक है ना। और वो चला गया स्वर्ग तुरंत, ठीक है ना। अब इसके पास क्या आ गया? पावर। पावर आ गया ना, धन भी आ गया और पावर भी आ गया, ठीक है ना। अब कहाँ चला? लड़की के पास। उसका घर में दोनों आंगन में ही मिल गया, हस्बैंड वाइफ। अब वापस इसको देखा तो चर्चा करने लगा। तब तक उधर से लड़की आती है और वो बोलते हुए आ रही है कि पापा मम्मी ये तो वही आदमी है ना जो मेरे घर में 1 सप्ताह पहले आके रुका था, खाना खाया था, ठीक है ना। मतलब वो बोलने भी लगी। इसका मतलब क्या है? उसको क्या बोला था कि जिस दिन उस लड़की को हमसफर मिल जाएगा उसी दिन वह लड़की बोलने लगेगी। मतलब हमसफर कौन है? यही है ना। तो भलाई करने में इसको हमसफर मिल गया, पावर मिल गया और धन भी मिल गया, ठीक है ना। सिर्फ क्या करना पड़ा? त्याग करना पड़ा, अपना क्वेश्चन को छोड़ना पड़ा। उससे ज्यादा मिला कि कम मिला? ठीक है ना। तो भैया हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जितना लोगों को भलाई करेंगे, आपके टीम में 5 लोग हैं, 5 लोगों के लिए दिन रात एक कर दीजिए। वो 5 लोगों को बाइक अचीवर बनाइए, कार अचीवर बनाइए, जगुआर अचीवर बनाइए, पैसा कमवाइए, 10 करोड़ कमवा दीजिए, 20 करोड़ कमवा दीजिए। जितना यदि आप उसके विषय में सोचेंगे उतना ही रिटर्न उससे डबल कहिए तो आपके पास आएगा। लेकिन यही हम लोग मार खा जाते हैं, यही वो काम हम लोग करना नहीं चाहते।